भुवन बाम ने नेटफ्लिक्स के साथ क्या कोलैबोरेशन किया है। सौरभ जोशी को चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है। कंटेंट क्रिएटर्स किल कर रहा है। अनुपम मित्तल को क्या जेल हो सकती है। इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन के साथ क्या गेम खेला है। ट्रेड डील हो गई, स्टॉक मार्केट ऊपर गया, मगर ये आईटी स्टॉक क्यों क्रैश कर रहा है। हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग और काम की बिजनेस न्यूज कवर करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, भुवन बाम और नेटफ्लिक्स ने कोलैबोरेट कर लिया है। ढिंडोरा सीजन 2 अब सीधा नेटफ्लिक्स पे आएगा। दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। भुवन बाम को अपफ्रंट पैसे मिल जाएंगे और नेटफ्लिक्स को गारंटी नई ऑडियंस मिलेगी। और भाई मैं रील में देख रहा था, सौरभ जोशी को चीफ मिनिस्टर अवार्ड दे रहे हैं। आई थिंक झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया। भाई कंटेंट क्रिएटर्स किल कर रहा है। आपके पास अगर व्यूज है, अगर आपके पास अटेंशन है, तो आपको सब मिलेगा। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अब जैसे एक कंटेंट क्रिएटर है ट्रस्टिफाइड, अगर वो आपके ब्रांड के अगेंस्ट वीडियो बना देते तो वो पूरे ब्रांड को हिला सकता है। पीछे उन्होंने एगोस के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी, एगोस की पूरी मार्केटिंग, पूरा डोमिनेंस खत्म हो गया। अभी उन्होंने अमूल पे वीडियो बनाई कि कैसे अमूल का मस्ती दही पैकेट के फॉर्म वाला टू द मार्क नहीं है, तो अमूल को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने उस पर भी दूसरा वीडियो बनाया कि भाई मैंने जो बोला था एकदम सही है, ये देखो रिपोर्ट। मतलब जो काम एफएसएसएआई को करना चाहिए वो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स कर रहा है, और इसीलिए उन पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं। अगली न्यूज है, शार्क अनुपम मित्तल जी को जेल हो सकती है। हाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे दिया है। मुद्दा यह है कि एक हैदराबादी वुमेन ने शादी.com पे एक फेक प्रोफाइल को 11 लाख रुपए भेज दिए। वो पैसे चले गए, तो इन्होंने शादी.com के 2 एग्जीक्यूटिव्स और अनुपम मित्तल पे केस कर दिया, वो भी फ्रॉड का। अब शादी.com वालों का तो पहले से ही कहना था कि आप पैसे प्लेटफॉर्म के अलावा पैसे ट्रांसफर मत करा करो। अनुपम मित्तल तो इसमें डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी। भाई अगली न्यूज इससे भी खतरनाक है। 2 दिन पहले की न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि इलॉन मस्क प्लान कर रहे हैं स्पेसएक्स से मर्ज करने का टेस्ला या एक्सएआई को। तो इलॉन मस्क ने एक्सएआई को स्पेसएक्स से मर्ज कर दिया है, और ये एक जीनियस मूव है। और कहीं ना कहीं ये सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई के साथ कंपीट करने के लिए किया गया है। इससे पहले लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी ओपन एआई थी, बट अब ये मर्जर के बाद लार्जेस्ट वैल्यूड कंपनी ये हो गई है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $25 ट्रिलियन। अब पूरा गेम समझो। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसे एक्स बनाया, बट ये एक्स से पैसे नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने एक्स बनाया जो कि चैट जीपीटी और ऐसे मॉडल से compete करेगा। तो इन्होंने एक्स का डेटा यूज किया एक्स एआई को ट्रेन करने के लिए। बट अभी भी बात वही थी कि एक्स एआई, ओपन एआई और ये सारे मॉडल्स लॉस मेकिंग है। एक्स एआई तो करीब हर महीने का $1 बिलियन का लॉस करता है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा कौन। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसकी अपनी प्रॉफिट मशीन जैसी कंपनी स्पेसएक्स के साथ मर्ज कर दूं। और अगर आप सोच रहे हो स्पेसएक्स प्रॉफिटेबल है, भाई गजब का प्रॉफिट है। 15-16 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है और $8 बिलियन का तो प्रॉफिट ही है। क्या लगता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसे बढ़ते हैं। तो अब इन्वेस्टर्स के लिए कितनी अच्छी डील हो गई कि अगर वो स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो रोबोट्स, सैटेलाइट्स, एआई और सोशल मीडिया, इन चारों को एक साथ में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और ओपन एआई सिर्फ एक एंटिटी, एआई लॉस मेकिंग है, तो इन्वेस्टर ज्यादा प्रेफर करेंगे इसमें इन्वेस्ट करना। सही नहीं, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जीनियस आदमी है। आगे जाने से पहले नजर डालते हैं इसके पहले वाले वीडियोस के सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पे। गुड वर्क ब्रो, कीप इट अप। थैंक यू सो मच भाई एडिटिंग लेवल। थैंक यू आयुष। प्लीज आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा और मैं इस वीडियो में आपके लिए क्या बेटर कर सकता हूँ। अगली न्यूज है वेमो की। आपने सुना ही होगा कि गूगल भी अपनी ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस बनाना चाहता है, यानी कि उबर की तरह, बट उसमें ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस कार से ड्राइव होके जाएगी। तो उन्हीं की एक कंपनी है। तो उन्होंने रिसेंटली $16 बिलियन रेज किए हैं एट अ वैल्यूएशन ऑफ $126 बिलियन। भाई अगर ये ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विसेज अगर बाहर भी कहीं क्रैक कर देते ना, तो उबर वालों के लिए तो सीरियस थ्रेट हो जाएगा। अगली न्यूज है, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो गई है। जो 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ था, जो बाद में 25% लगा, अब वो 18% पे आ गया है। एंड इन रिटर्न ऐसा यूएस क्लेम कर रहा है कि हम रशियन ऑयल खरीदना बंद कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये ट्रम्प साहब हमारी अनाउंसमेंट भी क्यों कर देते हैं। हालांकि इस डील के वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर रहा। रिलायंस को अच्छा फायदा देखने मिला है, अडानी को और अच्छा फायदा देखने मिला है। रिलायंस इसलिए बढ़ा है कि अब उन्हें रशिया से पहले सस्ता ऑयल मिलता था, अब उन्हें वेनेजुला से मिलेगा।
मुकेश भाई का टाइम तो हमेशा अच्छा ही चलता है। अडानी के स्टॉक बढ़ने का ये भी एक रीजन हो सकता है कि ट्रेड डील हो गई है, तो वहां पर उनके अगेंस्ट जो भी ब्राइबरी के एलिगेशन थे यूएस में, वो सॉल्व होते नजर आए। अगली न्यूज भी अडानी की है। अडानी ने लिनार्डो ग्रुप के साथ पार्टनर किया है, इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर बनाने वाले हैं, डिफेंस के यूज में आएगा। पहले अडानी ने एम्ब्रार के साथ पार्टनर किया था और छोटे एयरक्राफ्ट्स बनाने वाले थे, अब हेलीकॉप्टर्स बना रहा है। भाई जो भी सरकार को चाहिए वो अडानी बना करके दे देगा। नहीं सच में ये उनकी पॉलिसी है, ये पॉडकास्ट देखो। अगली न्यूज भी रिलायंस की है। उन्होंने सिक्किया एंटरटेनमेंट के 50% स्टेक खरीद लिया है। 150 करोड़ के अंदर ये डील हुई है। ये कंपनी जियो स्टूडियोज के साथ काम करने वाली है। ये कंपनी को एक्सपीरियंस है कम बजट में कंटेंट प्रोड्यूस करने का और बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस करने का, और यही गेम आजकल सब कर रहा है। 8-10 करोड़ 15-20 करोड़ तक की मूवीज बनाते हैं, उसे रिलीज करते हैं, उससे थिएटर्स में भी पैसे कमाते हैं और ओटीटी को बेचकर भी पैसे कमाते हैं। क्योंकि ऐसी मूवीज जिन पे 400-500 करोड़ 700-800 करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं और वो मूवीज फिर 300-400 करोड़ ही बॉक्स ऑफिस पे कमा पाती है, उस मूवीज में पैसे बनते नहीं है। तो उससे बेटर है कि 10-15 करोड़ वाली मूवीज बनाओ, तो 150 करोड़ का बजट हुआ, 10 में से 4-5 तो इतनी अच्छी चल जाएगी कि आप बहुत ज्यादा कमा पाओगे। अगली न्यूज है, अभी जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें जो जियो हॉटस्टार अपनी एड्स प्लेस करेगा, इसमें उन्हें अपनी एड रेट को 15 से 20% कम रखना पड़ रहा है। क्यों? बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया में आने को बॉयकॉट कर रहा है, इस वजह से ओवरऑल व्यूअरशिप कम आएगी ऐसा लग रहा है। यार आई थिंक ये लोग कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान से खिलवा सकते हैं, ऐसे कैसे अपना लॉस होने देंगे। ये न्यूज है मोकोबारा की, हाँ वही जो कि बैग्स बनाती है। उन्होंने हमें 10 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। उसका रेवेन्यू था 230 करोड़ जो कि पिछले साल से डबल हुआ है, बट उसके कंपैरिजन में लॉस उन्होंने थोड़ा सा ही बढ़ाया। तो ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आगे जाके प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। भाई अगली न्यूज है धन की। इनका प्रॉफिट 1.5x बढ़ा है, 408 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। भाई ऐसे टाइम पे जहाँ पे स्टार्टअप्स रेवेन्यू बढ़ा के लॉसेस भी बढ़ाते हैं, ये रेवेन्यू बढ़ाकर प्रॉफिट्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ तो कमाल ही कर रही है कंपनी। यहाँ तक देख लिया लेकिन लाइक नहीं किया, पाप लगेगा। अभी लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।